राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड अंडर द रिस्ट्रिक्शन मेंशनड इन लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शंस। मतलब पिछले 99 में जो रिस्ट्रिक्शन बताई गई हैं उनके अलावा उनके अलावा टू वॉलंटरीली causing death or any other harm to assailant। जो हमलावर है उसकी आप डेथ काज भी कर सकते हैं या उसको दूसरी हार्म भी कर सकते हैं। इफ ऑफेंस विच ओकेशन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ डिस्क्रिप्शन हेयर अंडर, अगर वो ये ऑफेंसेस करता है तो आप उसकी डेथ काज भी कर सकते हैं, कोई दूसरी हार्म भी उसको दे सकते हैं। वो कौन सी है? कहता है सच असॉल्ट मे रीजनेबली cause the apprehension that death will otherwise be consequence of such assault। कि मतलब वो अगर डेथ काज करता है आपको तो वहां पे आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हासिल होता है कि आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में उसकी डेथ काज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा कहता है कि अगर सच असॉल्ट में रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट, अगर वो ग्रीवियस हर्ट करता है, ठीक है, तो इस सूरत में भी आप उसकी डेथ काज कर सकते हैं। आप उसकी डेथ काज कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास थर्ड कहता है कि अगर वो रेप करता है, इंटेंशन उसकी है कि कमिटिंग रेप, अगर वो रेप करता है तो उस सूरत में भी आप सेल्फ डिफेंस में उसकी डेथ काज कर सकते हैं। ये वो सारे केसेस हैं जहां पे हम उसकी डेथ काज कर सकते हैं, जहां पे हम उसकी डेथ काज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है एन असॉल्ट विद इंटेंशन टू ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। क्या जी? अननेचुरल लस्ट। अगर वो अननेचुरल लस्ट मतलब सेम सेक्स होता है या आप अननेचर फितरत के अगेंस्ट जैसे फीमेल मतलब किसी जानवर के साथ, ठीक है। अगर वो कहता है कि अगर कोई बंदा अननेचुरल लस्ट लेता है तो उस सूरत में भी आप उसकी डेथ काज कर सकते हैं। उसके बाद है आपको किडनैप या अबडक्ट करता है। किडनैप में आपको वो विदाउट कंसेंट होता है, अबडक्शन में फोर्सफुली भी होता है और आपको विद चीटिंग भी होता है, ठीक है। आपको चीटिंग के थ्रू भी किसी कहीं पे ले जाना, वो भी आपका अबडक्शन में आ जाता है। और आपको मतलब दूसरा वो है अबडक्शन में मतलब को फोर्सफुली, वो भी आपकी अबडक्शन में आ जाता है। किडनैपिंग या अबडक्शन में कोई करता है तो उस सूरत में भी आप उसकी डेथ काज कर सकते हैं। आगे कहता है assault with intention of wrongful confining a person under circumstances which may reasonably to be appear that he is unable to cause the public authorities for his release। कहता है अगर आपको कन्फाइन कर लेते हैं, ठीक है, रॉन्गफुली कन्फाइन कर लेते हैं। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हमने पढ़ा है, ये 339 है, ठीक है। 340 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की डेफिनेशन है। आपको रॉन्गफुली कन्फाइन कर लेते हैं तो आप उस सूरत तक आप डेथ कॉल नहीं कर सकते जितनी देर तक आपको नहीं लगता कि मैं किसी अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटीज को कॉल नहीं कर सकता, ठीक है, मैं किसी के पब्लिक अथॉरिटीज को कॉल नहीं कर सकता, ठीक है। तो उस सूरत में भी आप उसकी डेथ काज कर सकते हैं। जैसे वो पंजाब पुलिस वालों ने एक वीडियो चलाई तो वो उसको कन्फाइन करने लगे थे, तो उसने वो पब्लिक अथॉरिटीज को कॉल कर लिया, ठीक है। अगर पब्लिक अथॉरिटीज को कॉल कर सकते हैं तो उस सूरत में आप डेथ कॉल नहीं कर सकते। अगर आपको पता है कि आपके पास कोई सोर्स नहीं है पब्लिक अथॉरिटीज को कॉल करने का, आपके पास कोई मोबाइल नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई सोर्स नहीं है और आपको कन्फाइन किया हुआ है, तो आप उस सूरत में पब्लिक अथॉरिटीज को नहीं कॉल कर सकते। तो उस सूरत में भी आप सिर्फ कन्फाइनमेंट में भी डेथ काज कर सकते हैं किसकी? असेलेंट की, जो हमलावर है, ठीक है। क्या यहाँ पे फार्मूला सिंपली है कि डेथ, ग्रीवियस आर्ट, रेप और उसके अलावा अननेचुरल लास्ट, किडनैपिंग और कन्फाइनमेंट। यहाँ पे आप उसकी ऐसा कोई फंस करता है तो उसकी डेथ काज कर सकते हैं।
सर की नेट चली गई होगी ना। नहीं सर को कॉल आ गया मेरे ख्याल से। हाँ जी मैं बता दूं आपको 100 में? हाँ जी आवाज आ रही है जी 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 मैडम बता दें सर। वो मुझे कॉल आ सर गई सर, अदील मिस हो साहब गया पूछ मेरे रहे से थे सर। कि ये सर इसमें ने यही है कि 100 सर पढ़ाया। इन लोगों को सर आप जो है सेल्फ डिफेंस जो है आप कर सकते हैं डेथ में, ग्रीवियस हर्ट में, रेप में, अननेचुरल लस्ट में, किडनैपिंग में। सर सिक्स्थ क्या है? 6 है कन्फाइन करना। अगर आपको कन्फाइन कर लेते हैं तो आप उस सूरत में भी उसकी डेथ काज कर सकते हैं। ठीक है अगर सर अथॉरिटीज के आप यानी नहीं कॉल कर सकते उस सूरत में। हाँ अगर आप पब्लिक अथॉरिटीज को नहीं कॉल कर सकते, मतलब आपके पास कोई सोर्स नहीं है, तो आप उस सूरत में आप डेथ काज कर सकते हैं। आप सर ये उस सूरत डेथ में कॉज कर सकते हैं? हाँ अगले बंदे को मार सकते हैं। डील अहमद ये आप समझ लें कि आप बैठे हैं, आपको आके कोई पिस्टल टान देता है, आपको लगता है कि आप अभी मर जाएंगे। ठीक है, तो उस वक्त में आप जिसने आपको पिस्टल ताना हुआ है उसको आप मार सकते हैं, उसको उसकी डेथ काज कर सकते हैं आप। आपके पास राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है। ठीक है यानी आप सर इन 6 चीजों में आप डेथ कॉज कर सकते हैं हाँ हाँ किसी की। सेल्फ डिफेंस में किसी को मार भी दें, जिसको अगले बंदे को मार भी दें, कत्ल कर दें, तो कोई ऑफेंस नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक ठीक हो गया। ठीक हो गया। आप बैठे हैं, आपको लगता है कि कोई बंदा आके मेरे वाइटल पार्ट पे कोई फायर कर देगा, तो उस रात में जो आपके वाइटल पार्ट पे कोई फायर करने वाला है, इंजरी काज करने वाला है, आप उसकी डेथ काज कर सकते हैं। ठीक है, आगे ये सारी सिचुएशन बताई गई हैं, इन सारों में आप उस पर्सन की डेथ काज कर सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है आगे सर। हाँ जी, आगे आपका है जी 30 और 101। 101 में सिंपली बताया गया कि जो सिचुएशंस नहीं बताई गई हैं आपकी, मतलब 100 में तो सिचुएशंस बताई गई हैं कि ये 6 सिचुएशंस हैं जिसमें आप डेथ काज कर सकते हैं। इनके अलावा कोई भी और एक्ट होता है, ठीक है, आपको थोड़ा मतलब स्लाइट हार्म करते हैं, मतलब हल्की सी मतलब कोई चोट देते हैं, तो आप उसके डेथ काज नहीं कर सकते। ठीक है सर आप 100 को रिपीट करेंगे, मेरा तो नेट कनेक्ट नहीं हुआ सर। जी मैमूना आजम साहबा आप कर दें इसको 100 को। मैमूना आजम साहबा जी सर। जी सर मैडम। जो सेक्शन 100, जी सर, ये 100 जो है ना कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कब एक्सटेंड टू द मतलब कॉजिंग डेथ, कि कब ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका डेथ तक एक्सटेंड कर सकता है। तो इसमें ये है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो एक्सटेंड उस सूरत में कर सकता है, लेकिन यहाँ भी हम लोग ये बात ऐड करेंगे कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस वही रहेंगी जो 99 में हैं इसके ऊपर भी। लेकिन ये कुछ उस सूरत हाल ये होगी कि जब ये वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ तक तब एक्सटेंड करेगा अगर नंबर 1 इसमें ये होगा कि जब कोई भी ऑफेंस जो इन 5-6 कैटेगरीज में फॉल करेगा। सबसे पहले एक असॉल्ट कॉजिंग रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, यानी ऐसा जेस्चर जो रीजनेबल आपको मतलब कि डर हो के डेथ कॉज कर देगा। फिर एन असॉल्ट कॉजिंग रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट, जो आपको ग्रीवियस हर्ट दे सकता है ऐसा जेस्चर ऑफेंडर का। और नंबर 3 एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, कि जब वो आप लगे कि ये बंदे के इरादे रेप करने के हैं। और या फिर 4th में है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, या ये कोई ऐसी अननेचुरल हरकत करेगा। ये नंबर 5 में आता है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्टिंग, कि ये लगे कि ये तो बंदा या तो किडनैप करने वाला है या ये अबडक्ट करके ले जाएगा। और नंबर 6 एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, कि
ये आपको मतलब कि कैद करेगा या इस तरह आपको रॉन्गफुली कन्फाइन करेगा, तो उस सूरत में आपका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो एक्सटेंड कर जाएगा कॉजिंग डेथ, यानी कि आप उस बंदे का डेथ कमिट कर सकते हो अपने आप को इन 5-6 जो ऑफेंसेस हैं इनसे बचाने के लिए। तो ये जो सेक्शन 100 है ये पर्सन को यानी ऑथोराइज करता है कि जिसकी लाइफ इन डेंजर होती है टू इन्फ्लिक्ट डेथ तक, यानी डेथ मतलब कि डेथ की हद तक इन डेंजर में होती है, और या एनी हार्म जो उसको मतलब के हो सकता है। लेकिन ये भी बात है कि यहाँ पे 100 का जो सेक्शन है ये सेल्फ डिफेंस के लिए है, और इसमें और सर ये मतलब कि 5-6 ऑफेंसेस हैं, 6 डेथ, ऑफेंसेस रेप, हैं किडनैपिंग, अबडक्टिंग एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। बस इन 6 सूरतों में आप डेथ कमिट कर सकते हैं अगले बंदे का, आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड कर जाता है डेथ तक। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया मैडम आपने। चलिए जी आगे है जी आपका 101। 101 में वो सिचुएशंस बता रहा है जो आपके मतलब जो 100 सेक्शन 100 में नहीं है, वो बाकी सिचुएशंस हैं। इन सिचुएशंस में आप डेथ काज नहीं कर सकते, बाकी उतनी इंजरी काज करेंगे जितनी आपको प्राइवेट डिफेंस निसेसिटी है, रिक्वायर्ड है। ठीक है 101 में। ठीक है आगे है 102। 102 कहता है कि कंटिन्यू कमेंसमेंट कंटिन्यू ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू ऑफ बॉडी, के मतलब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कितनी देर तक कब स्टार्ट होता है और कब कितनी देर चलता है और कब एंड होता है, ये 3 चीजें पूछी जाती हैं। सर ठीक है 101 में सर क्या कहा गया है? 101 में बताया गया है इस डिलेमत के जो सेक्शन 100 में कंडीशंस हैं, ये सारी कंडीशंस में आप डेथ काज कर सकते हैं। उसके अलावा जो 100 के अलावा बाकी जो कंडीशंस हैं वो 101 में बताई गई हैं। इस 101 में आप डेथ काज नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। ठीक है डेथ काज नहीं कर सकते। ठीक है ये वो 101 में वो सिचुएशंस हैं जहाँ पे आप डेथ काज नहीं कर सकते, वहाँ पे यहाँ पे आपको वो अगला पर्सन जो है वो डेथ काज नहीं कर रहा आपका। ठीक है वो हल्की स्लाइट हार्म कर रहा है तो आपने स्लाइट हार्म करना है। ठीक है 102 में कहता है कि आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका कब स्टार्ट होता है, कब कितनी देर चलता है और कितनी कब एंड हो जाता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका स्टार्ट अराइज उस टाइम होता है जब आपको अप्रीहेंशन अराइज होता है। ठीक है अप्रीहेंशन ऑफ डेंजर अराइज होता है, वहां पे आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाता है और कंटिन्यू उतनी देर रहता है जितनी देर तक एज लॉन्ग एज अप्रीहेंशन आप कंटिन्यू। ठीक है वो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू रहता है जितनी देर आपका ये अप्रीहेंशन कंटिन्यू रहता है। और खत्म कब हो जाता है, खत्म भी उस टाइम होता है जब आपका ये राइट ऑफ प्राइवेट मतलब प्राइवेट डिफेंस उस टाइम खत्म हो जाता है जब आपका वो अप्रीहेंशन जो है वो एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है जैसे एक पर्सन था वो आपको आपके मतलब आया आपके घर आया और आपको मतलब आपके ऊपर फायर तान ली, तो जब आपके घर आया आपको अप्रीहेंशन हो गई, आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो गया। जितनी देर आपके सर पे मतलब पिस्टल तना हुआ है या आपके सर है उतनी देर तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू रहेगा। हाँ, जब आपको वो लगता है कि वो चला गया है, कोई बताता है कि हाँ जी वो चला गया अब कोई नहीं है, तो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उस टाइम खत्म हो जाता है। ठीक है यह है 102। 105 भी यही चीज बताता है, 105 भी यही चीज बताता है। आगे 103। आगे 103 कहता है व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू काजिंग डेथ। कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस extent of property extend under the restriction mentioned in 99 to voluntarily causing death or any other harm of a wrongdoer। यहाँ पे वो कहता है कि इन सूरतों में आप उसकी डेथ काज कर सकते हैं बॉडी प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी के केसेस में आप इस रॉन्ग डोअर की डेथ काज कर सकते हैं या दूसरा हार्म भी दे सकते हैं। कब? व्हेन इफ ऑफेंस if the offense if the offense the committing of which attempting to commit or occasion the exercise of right of defense and offense
description has hereinafter enumerated namely। कहते हैं कि आप इन केसेस में बॉडी के मतलब ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, अगर आप ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी अगर वो करते हैं, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस करते हैं, तो इन सिचुएशंस में आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। वो कौन सी सिचुएशंस हैं वो ये बताता है। फर्स्ट, रॉबरी। क्या? फर्स्ट, रॉबरी। सेकंड, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। रॉबरी क्या 390 में आ जाती है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट 446 में आ जाती है। आ गया जी मिसचीफ बाय फायर। मिसचीफ बाय फायर क्या है? मिसचीफ क्या है? मिसचीफ नुकसान पहुंचाना, सर वो मिसचीफ शरारत करना था। शरारत सर करना। उससे उसी मिसचीफ से अगर आप किसी पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुंचाते हैं तो वो मेरे आपका, ख्याल से हवाई फायरिंग होती है सर शादियों में, सर उसके बारे में सर। हाँ जी, मिसचीफ अदील अहमद वाइडर स्कोप है। ये 425 से स्टार्ट होता है और काफ़ी आगे चला जाता है, ठीक है। और जो ऑफेंस FIR में लगती हैं वो 427 होता है कि 50 रुपए से ज़्यादा के जो आप नुकसान करते हैं मिसचीफ से, वो आपका 427 में आ जाता है। ठीक हो गया। तो मिसचीफ अगर आप फायर करते हैं, मेरी तरह 302 में आप वो ऑफिस 302 में फायर कर देते हैं, ठीक है, तो वो मैं इस सूरत में उनकी डेथ काज कर सकता हूँ, ठीक है। मिसचीफ बाय फायर कमिटिंग एनी बिल्डिंग हाउस विजिल आर डिवेलिंग हाउस, ठीक है। गन पॉइंट क्या? एनी हो, मिसचीफ जो है अगर फायरिंग से मतलब फायर कर देते हैं, मेरी दफ्तर में आग लगा देते हैं, तो इस सूरत में मैं उनकी डेथ काज कर सकता हूँ, मैं इनकी डेथ काज कर सकता हूँ। आगे फोर्थ में बताता है कि थेफ्ट। एक्सक्यूज मी सर। जी मैडम। सर ये मिसचीफ बाय फायर जो है, यहाँ पर आग है या फायर है, मतलब फायरिंग है या आग? आग मैडम, ओके आ गई यहाँ। सर ये फायरिंग अपना ये नहीं बनी सर, शरारत आपने फायर की किसी बिल्डिंग पे? नहीं आग से, ठीक है, किसी बिल्डिंग में आग लगा देना, ठीक है। आगे बाई फायरिंग होता है, बाई फायर दूसरा बुलेट्स होते हैं तो वो फायरिंग लिखते हैं, फायर है वो तो आग। शूटिंग हाँ, ठीक है। कहता है आगे आगे कहता है आप थेफ्ट मिसचीफ या हाउस ट्रेसपास। थेफ्ट, मिसचीफ या हाउस ट्रेसपास, इनमें आप डेथ काज नहीं कर सकते, इनमें आप डेथ काज नहीं कर सकते। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? अगर थेफ्ट के दौरान ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस बन जाते हैं कि आपको लगता है कि आपकी डेथ काज हो जाएगी, या मिसचीफ के दौरान ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं कि आपको लगता है कि आपकी डेथ काज हो जाएगी, या हाउस ट्रेसपास में हाउस ट्रेसपास में ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस बन जाते हैं कि आपको लगता है कि डेथ काज हो जाएगी, तो इस सूरत में भी आप उसकी डेथ काज कर सकते हैं, ठीक है। अब कब ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी कब आप ऑफेंस डेथ काज कर सकते हैं? जब रॉबरी हो, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट हो 440, और उसके बाद आपका मिसचीफ बाय फायर हो, या फिर आपका थेफ्ट मिसचीफ हाउस ट्रेसपास हो, वहां पे भी आप कर सकते हैं। मालक का शिफ्ट हो गए। तो ये कब्जा करने आते हैं ऐसे ग्रुप्स, तो उसके ऊपर आप कर सकते हैं? वो तो बात का दुआ, तो बंदूकें भी ले आते हैं, डंडे भी ले आते हैं कब्जा करने के लिए, तो उनके खिलाफ आप कर सकते हैं सर? आप सेल्फ डिफेंस यानी कि में वो थेफ्ट करने नहीं, वो थेफ्ट, हाँ, हाउस ट्रेसपास करना है। हाँ, अगर वो आपको लगता है कि वो डेथ काज कर देंगे तो आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। सर चले डेथ कॉज नहीं करते, लेकिन सर वो अगर आपको मारने पीटने आ जाता है सर, आप फिर उनको इसी नहीं, लिमिट में कर सकते हैं फिर आप मारने। उसकी डेथ काज नहीं कर सकते, फिर सर वो डेथ काज नहीं कर एक्सीडेंटली मर जाए तो एक अलग मैटर है सर,
कि आप सर वही जैसे उन्होंने डंडे मारे, आपने भी डंडे मार दिए, लेकिन उसकी मौत हो गई, हाँ बस। सर आपको सर आपको 302 लगेगी या सर यही सेल्फ डिफेंस में आ जाएगा काम? सेल्फ डिफेंस में आएगा, वो आपने प्रूव करना होगा। ठीक है। हम्म। आगे जी आपका when the such right extend to causing any harm other than the death। सिंपली आपका 103 में ये बताया गया है कि अगर अगर आपका वो रॉबरी होती है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट होती है, मिसचीफ होता है, या थेफ्ट, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास से अगर डेथ काज होती है, तो इन सूरत में आप अगले पर्सन की अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए या किसी की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप उस पर्सन की डेथ काज कर सकते हैं। आगे जी आपका 104। 104 में वो सिचुएशंस बताई गई हैं कि जो 103 में सिचुएशन नहीं है, इनके अलावा जो सिचुएशन होंगी, आप इस सूरत में डेथ काज नहीं कर सकते। बाकी जो इतनी हद तक आपको नेसेसिटी हो, आप इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, आप उतनी हद तक वो आपको उसको इंजरी काज कर सकते हैं, जितनी हद तक नेसेसिटी हो। आ गया जी आपका 105। 105 ये बताता है कि आपकी ये डेथ काज मतलब कब होगी, मतलब वो आपका कमेंसमेंट या कंटिन्यूस। 104 में सर क्या गिना था? 104 104 में दीनामत 104 और 101 जो है सेम है। 100 और 103 एक सेम है। 102 105 सेम चीज है। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, आगे कहता है जी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस of property commence when the reasonable apprehension to danger to property commence। प्राइवेट डिफेंस उस टाइम स्टार्ट होता है जब apprehension of danger commence होता है। क्या? apprehension to property commence मतलब स्टार्ट होता है, उस टाइम आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी स्टार्ट हो जाता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी आपका स्टार्ट हो जाता है। आगे कहता है जी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यू टिल the offender has effected his retreat with property, or the assistance of public authorities or is obtained, or property has been recovered। कि आपका थेफ्ट की सूरत में आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सिस्टम स्टार्ट हो जाता है जब आपको एप्रीहेंशन होता है, डेंजर होता है कि ये चोरी हो जाएगी। उसके बाद उतनी हद तक चल रहता है जितनी हद तक आपकी प्रॉपर्टी वापस नहीं आ जाती, या आपका जो प्रॉपर्टी है वो मतलब आपने किसी पब्लिक अथॉरिटीज को बुलाया और वो पब्लिक अथॉरिटीज नहीं आ जाती, तो उतनी हद तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहता है। उतनी हद तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहता है। आगे आ जी आपका थर्ड। सर यहाँ पे जो बात की गई ये एट स्पॉट बात की गई है कि अगर प्रॉपर्टी वापस नहीं आती या बंदा लेके चला जाता है प्रॉपर्टी आपकी थेफ्ट के जरिए और आपको 3-4 दिन बाद ही वो मिलता है, तो फिर भी आप उससे मतलब प्राइवेट डिफेंस का राइट आपके पास होगा? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द थेफ्ट कॉन्स्टिट्यूट till the offender has effected his retreat with property, either the assistance of public authorities is obtained or प्रॉपर्टी हैज बीन रिकवर्ड। सिंपली वो कह रहा है कि जितनी देर तक आपको प्रॉपर्टी वो रिकवर नहीं होती, आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है आपके पास। आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है जितनी देर तक, या तो आप पब्लिक अथॉरिटीज को बुला लेते हैं, तो जितनी देर तक पब्लिक अथॉरिटीज की असिस्टेंस नहीं मिलती, या जितनी देर तक आपको वो प्रॉपर्टी वापस नहीं मिलती, ठीक है, आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है।
ठीक हो गया। थर्ड है जी आपका द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट रॉबरी continue as long as offense cause or attempt to cause any person death or hurt or wrongful restrain। ठीक है, कहता है रॉबरी की सूरत में आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उतनी देर चलता रहता है जितनी देर आपको अप्रीहेंशन होती है कि ग्रीवियस हो जाएगी या डेथ हो जाएगी, ग्रीवियस डेथ हो जाएगी या हार्ट हो जाएगी या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन हो जाएगा, तो उतनी देर आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहता है। एंड एज लॉन्ग एज फेयर ऑफ इंस्टेंट डेथ कंटिन्यू, जितनी देर तक जब स्टार्ट होता है और जितनी देर रहता है आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उतनी देर तक रहता है। आगे कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ कंटिन्यू एज लॉन्ग ऑफेंडर कंटिन्यू द कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास। जितनी देर आपका कोई मुल्जिम आता है, आपका हाउस ट्रेसपास करता है, मतलब एक पर्सन आ जाता है आपके घर आ जाता है, ठीक है, उसने ट्रेसपास किया, तो जितनी देर वो घर में रहता है वो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। ठीक है, ऑफेंडर कंटिन्यू इन कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ, मतलब जितनी देर वो घर में रहता है मिसचीफ ट्रेसपास करता रहता है वो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उतनी देर तक रहता है, उतनी देर तक रहता है। आगे आता है जी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस और राइट अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कंटिन्यू एज लॉन्ग एज हाउस ट्रेसपास व्हिच हैज बीन begun by such house breaking continue by such house breaking continue, जितनी देर वो कंटिन्यू रहता है वो आपका हाउस ब्रेक आपका राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस रहता है। ठीक है, Yes. अगेंस्ट राइट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट एज लॉन्ग एज हाउस ब्रेकिंग बाय बिगन बाय सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यू, मतलब जितनी देर वो बंदा हाउस ब्रेकिंग करता रहता है आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहता है। सिंपली आपका ये 102 और 105 को आपने ऐसे लिखना है कि जितनी देर आपका वो पर्सन स्टार्ट करता है, ठीक है, मतलब जितनी देर वो रहता है, जितनी देर मतलब आपका हाउस ट्रेसपास करने आया, आपके घर जितनी देर रहेगा उतनी देर तक आपकी कोई वो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस रहेगा। रॉबरी की सूरत में जितनी देर आपको अप्रीहेंशन ऑफ डेथ या फेयर ऑफ डेथ है तो उतनी देर तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। यहाँ पे सिंपली वही बात कर रहा है कि कब स्टार्ट होता है, कब एंड होता है, कब कितनी देर कंटिन्यू रहता है। स्टार्ट उस टाइम होता है जब एप्रीहेंशन राइज होता है, कंटिन्यू उतनी देर रहता है जितनी देर तक वो डेंजर कंटिन्यू रहता है, और एंड उस टाइम हो जाता है जब आपका वो जो एप्रीहेंशन है वो खत्म हो जाती है, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी एंड हो जाता है। आगे लास्ट वन है आपका 106 लास्ट वन। यहाँ पे कहता है कि अगर आप प्राइवेट आप 106 में वो सिंपली कहता है कि अगर आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किसी इनोसेंट पर्सन की डेथ काज करते हैं तो वो भी कोई ऑफेंस नहीं होगी, वो भी कोई ऑफेंस नहीं होगी। कहता है कि अगर आपका मतलब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऐसे लोगों के खिलाफ बनता है जिसमें मतलब जो कि आपको लगता है कि वो उनको अगर मैं उनके खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल किया तो उस में आपके मारे जो दूसरे हैं आपके बाकी पर्सन्स मतलब इनोसेंट पर्सन्स भी उसमें मारे जा सकते हैं, तो कोर्ट लॉ आपको इजाज़त देता है कि आप फिर भी अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अब सपोज के एक एमएनए के घर घेराव कर लेते हैं, एमएनए के घर आप घेराव कर लेते हैं चंद अफराद या 50% अफराद घेराव कर लेते हैं। अब एमएनए को लगता है कि मुझे ये अभी मार देंगे, वो एमएनए अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को कहता है कि जी आप इन पे फायरिंग कर दें, आप इन पे फायरिंग कर दें, ये बंदे इधर मतलब घर में नहीं दाखिल होने चाहिए। फायरिंग की सूरत में कुछ मासूम लोग जो कि उस मुब का हिस्सा नहीं होते, उस
का हिस्सा नहीं होते, वो अलहदा कोई पर्सन जो है वो मारे जाते हैं, इनोसेंट पर्सन मारे जाते हैं। जो इनोसेंट पर्सन का आपने मर्डर किया है वो भी आपने कोई ऑफेंस कमिट नहीं की, वो भी आपने कोई ऑफेंस कमिट नहीं की। राइट। कहता है if right of exercise of private defense against assault which reasonably cause the apprehension of death, मतलब अगर आपको पता है कि कोई मतलब असॉल्ट जो कि डेथ काज कर देगा, the defender be so situated in cannot effectively exercise the right of defense without risk of harm to innocent person. His right of private defense extend to the running of that risk. आप कहता है कि आप अगर आपके कोई हमलावर है जो कि आपकी डेथ काज करने वाला है, ठीक है, और आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि सेल्फ डिफेंस में किसी इनोसेंट पर्सन की जान जा सकती है, अगर आप सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल करते हैं तो इनोसेंट पर्सन की जान जा सकती है, तो लॉ आपको इजाज़त देता है कि आपका राइट फिर भी अपनी जान को आपने सेव करना है। इनोसेंट की जान चली भी जाती है तो कोई इशू नहीं है, आपने अपनी जान को सेव करना है। लॉ आपको इतनी प्रोटेक्शन देता है, लॉ आपको इतनी प्रोटेक्शन देता है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये दी गई है, कहता है कि इज अटैक्ड बाय मूव हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम। मोबाइल मतलब मूव होता है मतलब हजूम, कुछ हजूम ने मिस्टर ए पर अटैक कर दिया, ठीक है, और उनका वो था कि उसने मर्डर करना है इसका। ही कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट फायरिंग मोब। अब उसके कहते हैं कि वो जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस फायरिंग के बगैर नहीं इस्तेमाल कर सकता, फायरिंग में भी उसका वो सही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकता है। एंड ही कैन नॉट फायर विदाउट रिस्क ऑफ हार्मिंग यंग चिल्ड्रन, ठीक है। अब वो कहता है कि वो फायरिंग, उसको लगता है कि फायरिंग में अगर करता हूँ तो इससे यंग चिल्ड्रन जो कि मिंगल्ड हैं मोब के मतलब हजूम के साथ, वो जो ये बच्चे हैं इनोसेंट बच्चे हैं वो भी हजूम में शामिल हैं। तो इस सूरत में एक कमिट नो ऑफेंस इफ सो फायरिंग, अगर वो फायरिंग करता है, एंड हार्म एनी चिल्ड्रन, अगर किसी चिल्ड्रन को वो हार्म पहुंचाता है तो वो इस सूरत में कोई ऑफेंस नहीं किया। सपोज कि आप एक देख लें कि मेले पे आपका आ जाते हैं, आपको आके आप पे अटैक कर देते हैं। वो एक मूवी थी आपकी हमको तुमसे प्यार है, वो मूवी देवल की, वहां पे भी मेले पे जाके हमला किया जाता है, ठीक है। मेले पे आपको जाके हम आपके ऊपर, आप मेले पे हैं, आप पे 5 लोग आके हमला करते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि आपने सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल किया, तो वहाँ पे इन 5 पर्सन के अलावा मेले में जो और 500 लोग हैं उनमें से किसी की जान जा सकती है। तो यहाँ पे भी आपको लॉ अलाउ करता है कि आप अपनी जान को बचाने के लिए उन 5 पर्सन पे भी फायरिंग कर सकते हैं। कोई मतलब नहीं है कि अगर उन 5 के अलावा कोई इनोसेंट की भी जान जा सकती है तो वो आपको राइट इसका प्राइवेट डिफेंस देता है। ठीक हो गया जी, ये है आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन एनी क्वेश्चन? ये लास्ट वाले में कंफ्यूजन आ रही है मुझे, पता नहीं। कौन सा मैडम? सर ये देखिए ना, एक बंदे के लिए तो नहीं ना, इतने ज्यादा लोगों की जान ले सकते, तो इसमें मेरे ख्याल से वो हमने पीछे पढ़ा कि ग्रेटर हार्म से बचाने के लिए हमने जो है वो जो स्लाइड हार्म है वो पहुंचाना, लेकिन यहाँ तो बात और आप कर रहे हैं कि अपनी जान बचाने के लिए वो मेले के लोगों को मतलब मार सकते हैं। हाँ जी मैडम, अपनी जान बचाने के लिए आप इनोसेंट की जान ले सकते हैं। आप ऐसी सिचुएशंस में हैं कि आपका सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल नहीं कर सकती जब तक किसी इनोसेंट पर्सन की जान ना चली जाए। आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो उस सूरत में आप अपनी उनकी डेथ काज कर सकते हैं। सर मेरे ख्याल से ये है कि सर अपनी जान बचाते हुए अगर कोई इनोसेंट भी मारा जाए, जैसे फायरिंग होती है अपनी जान बचाने के लिए, सर उसने फायर मुखालिफ पे किया है तो उसमें इनोसेंट चला जाए, आपने सर सेल्फ डिफेंस में किया, वो गलती से मारा गया,
तो मेरे ख्याल से इसमें ये बयान किया गया। नहीं, इनोसेंट पर्सन की भी आप जान ले सकते हैं। आप इलस्ट्रेशन में ये क्लियर चीज है, आपको आप इलस्ट्रेशन पर आपको समझ आ जाती है। कहता है ए पे जो है ना एक हजूम हमला कर देता है। अब ए के पास और कोई सिचुएशन नहीं है कि वो उस हजूम पे हम फायरिंग करे, और उस हजूम में कुछ बच्चे भी मिंगल्ड हैं जो कि इनोसेंट हैं। अब वो कहता है कि फायरिंग के दौरान बच्चे की भी जा सकती है। तो कहता है कि उसने